pollution, explanation and exercise in tulips. So students, now what we will do? We are going to do lesson number 8 in our CW. So first of all we will write new words. Okay, so जहाँ भी आप lesson 7 के answer the following questions finish किए हैं, उसके next पेज से आपको lesson 8 की heading डालनी है. So first of all write down today's date. आप लोग जिन भी लिख रहे हैं आपको उस दिन की डेट डालनी है. ओके, so write down first of all the name of the lesson. मार्जिन के ऊपर आपको लिखना है lesson 8, आपको लिखना है मार्जिन के ऊपर. Then in first line you have to write the name of the lesson which is pollution. Write down POLLUTION, pollution. This much done. Now in second line, first line के middle में आपने ये लिखा, right? Then in second line आपको heading लिखनी है new words. Write down new words. Okay, so now let's start our new word. First new word is prevention. क्या है हमारा first new word? Prevention. Write down PREVENTION, prevention. हमने समझा था कि हम लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब नॉइज पोल्यूशन जो है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके, बचा सकते हैं. सो प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन. देन नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको गार्बेज. ओके, राइट डाउन GARBAGE, गार्बेज. GARBAGE, गार्बेज. ओके, हमें हमेशा गार्बेज डस्टबिन के अंदर ही थ्रो करना चाहिए, वो भी सेपरेट करके. ओके, चलिए. देन हमारा थर्ड न्यू वर्ड है पोल्यूशन. ओके, हमारा चैप्टर का नेम ही है. राइट डाउन POLLUTION, pollution. ओके, POLLUTION, pollution. देन उसके नीचे ही लिखना है आपको. ओके, आई एम राइटिंग दिस साइड, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बट आपको पोल्यूशन के नीचे ही लिखना है हार्मफुल, मतलब नुकसानदायक. HARMFUL. हमने समझा था हार्मफुल इफेक्ट्स. सब नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, पोल्यूशन से भी क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हमने समझा था. ओके, सो HARMFUL, हार्मफुल. देन आपको हार्मफुल के नीचे ही लिखना है कॉलेरा. राइट डाउन CHOLERA. कॉलेरा एक वाटरबॉर्न डिजीज है, मतलब बीमारी है जो डर्टी वाटर से होती है हमें. सो CHOLERA, कॉलेरा. आपने 5 लिखे एक लाइन में, अब आपको सामने की लाइन में लिखना है. ओके, चलिए. व्हीकल्स. व्हाट वी विल राइट नेक्स्ट? व्हीकल्स. VEHICLES, vehicles. ओके, व्हीकल्स मींस जो गाड़ियां होती हैं. ओके, चलिए. देन इज डिस्पोज. नेक्स्ट वन क्या है? डिस्पोज. DISPOSE, डिस्पोज. हमें जो वाटर है, जो डर्टी वाटर होता है, वो हमें रोड पे डिस्पोज नहीं करना है. ओके, पूरा हमारे रोड पे पूरा गंदा पानी फैले, ऐसे हमें नहीं करना है. ओके, चलिए. नेक्स्ट वन लाउड स्पीकर्स. पहले आपको लाउड स्पीकर का दिया LOUD, लाउड लिखना है. फिर स्पीकर की स्पेलिंग लिखनी है, वेरी इजी. LOUD, लाउड. देन SPEAKERS, लाउड स्पीकर्स. ओके, पहले आप लाउड की स्पेलिंग ज्ञान करिएगा, फिर स्पीकर्स की. द
following questions. So students, आपने जहाँ न्यू वर्ड्स लिखे आपको पेज टर्न करना है, उसके नेक्स्ट पेज में आपको हेडिंग डालनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं ट्यूलिप में पेज 205 में. ओके, सो यू कैन ओपन योर ट्यूलिप एंड राइट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो. चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम फर्स्ट लाइन में आंसर द फॉलोइंग. राइट डाउन आंसर द फॉलोइंग. आपको ट्यूलिप से देखकर भी लिख सकते हैं आप. ओके, सो फर्स्ट वन, ऑल ऑफ यू लुक एट योर बुक. देखिए क्या लिखा है. नेम एनी टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. आपको कोई भी टू टाइप्स के पोल्यूशन लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. नेम any two types of pollution. हमने कितने पोल्यूशंस के बारे में जाना था? लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. राइट, आपको कोई भी टू लिखने, फोर में से यू हैव टू राइट एनी टू ऑफ देम. सो आप कोई भी टू लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे जो लिखा है आपको लिखना है SW में, बट यू कैन राइट एनी टू ऑफ देम. ओके, चलिए लिखते हैं आंसर नेक्स्ट लाइन में. एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको वाटर पोल्यूशन. ओके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. ओके, आप नॉइस पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, बट अभी आपको यही लिखना है. ओके, चलिए देन सेकंड क्वेश्चन इज नेम टू थिंग्स दैट प्रोड्यूस स्मोक एंड पॉल्यूट द एयर. आपको ऐसी कोई भी दो चीजों के नेम लिखने हैं जो स्मोक से पूरी एयर को पोल्यूट करते हैं. सो राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. नेम टू थिंग्स दैट नेम two things that produce smoke and pollute the air and pollute the air. ओके, सो हम सबने समझा था कि जब जो एयर पोल्यूशन है वो कहाँ से होता है. सो जो व्हीकल्स हैं उनसे जो स्मोक निकलता है वो, एंड कुछ लोग होते हैं गार्बेज को बर्न करते हैं, वो जलाते हैं. सो उसके जो धुआं होता है, उसको जो स्मोक होता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. सो राइट डाउन फर्स्ट वन आंसर. आपको वन पे लिखना है. वन, smoke from vehicles. Write down SMOK, smoke. FROM, from. VEHICLES, vehicles. Okay, smoke from vehicles. जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूट होती है. उसके नीचे आपको लिखना है सेकेंड पॉइंट करके burning of garbage. Write down BURNING, burning of garbage. GARBAGE, garbage. Okay, smoke from vehicles and burning of garbage. चलिए थर्ड क्वेश्चन. नेम एनी टू waterborne diseases. हमें ऐसे कोई भी टू डिजीज के नेम बताने हैं जो कि पानी से होते हैं, डर्टी वाटर से होते हैं. ओके, उन्हें बोलते हैं waterborne disease. चलिए लिखते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले नेम
सो राइट डाउन नंबर 1 पे लिखेंगे पहले हम 1. सो यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स. हमने समझा था कुछ लोग कभी कभी एकदम लाउड स्पीकर पे सॉन्ग्स प्ले करते हैं जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है एंड आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं. सो हमें ऐसा नहीं करना. राइट डाउन यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स. राइट डाउन यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड उसके नीचे लिखना है आपको नंबर 2 करके लाउड म्यूजिक. ओके, कुछ लोग लाउडली म्यूजिक सुनते हैं, उससे भी क्या होता है आसपास के लोगों को डिस्टर्ब होता है. सो यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक. ओके, चलिए then हमारा लास्ट क्वेश्चन 5th वन. नेम एनी 2 थिंग्स. नेम any 2 things that can be recycled. आपको ऐसे 2 थिंग्स का नेम बताना है जो रिसाइकल हो सकते हैं, जो वेस्ट तो है लेकिन उनका हम रिसाइकल करके फिर से उसको यूजफुली यूज कर सकते हैं. चलिए लिखिए. आंसर है हमने समझा था. सो आंसर इज प्लास्टिक एंड पेपर. राइट डाउन PLASTIC. प्लास्टिक एंड PAPER पेपर. ओके, प्लास्टिक एंड पेपर ऐसे थिंग्स हैं जो हम रिसाइकल कर सकते हैं. सो लेट्स रीड वंस अगेन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. First one, name any 2 types of pollution. So, air pollution, water pollution. Second one, name 2 things that produce smoke and pollute the air. So, we have written smoke from vehicles, first point, and second, burning of garbage. Third one, name any 2 waterborne diseases. अब कोई भी 2 waterborne disease के नेम बताने थे. So cholera and typhoid. Fourth one, name any 2 things that cause noise pollution. 2 things के नेम बताने हैं जिससे noise pollution होता है. So first point is use of loudspeakers and second one loud music. Fifth one, name any 2 things that can be recycled. So क्या लिखा हमने स्टूडेंट्स? प्लास्टिक एंड पेपर. सो यहाँ पर हमारा EVS का कोर्स फिनिश होता है स्टूडेंट्स. आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स जो है टोटल 5 आपको आपकी EVS में फिनिश कर लेने हैं विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक एंड इन अ वेरी नाइस हैंडराइटिंग. ओके, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के. आपके अभी एग्जाम्स आ रही हैं टर्म 2 की. सो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है विद स्पेलिंग्स. आपका आंसर राइट होगा बट स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मार्क्स कट हो सकते हैं. तो स्पेलिंग्स लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो यहाँ तक आपको अपनी CW में फिनिश कर लेना है. आपका सिलेबस है लेसन 1 to 8. इतना आपको आएगा टर्म 2 में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.